ज़ोमैटो में 1:30 बजे के बाद मुझे एक ऑर्डर आता है जो था आलू पराठा विद कर्ड और थेपले का। सुबह से मुझे ज़ोमैटो में एक भी ऑर्डर नहीं था। स्विगी में मैंने 5 ऑर्डर कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि ज़ोमैटो में मुझे सुबह से दोपहर तक एक भी ऑर्डर ना मिला हो। ऑर्डर आते ही मैं लग जाती हूँ ऑर्डर की प्रिपरेशन में। अगर आप भी अपना क्लाउड किचन ओपन करना चाहते हो और उसमें आपको कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो। मैंने अपना आउटलेट ऑनबोर्डिंग करने की सारी प्रोसेस ऑनलाइन खुद से ही की थी। अगर हम एजेंट थ्रू करवाते हैं तो इसके लिए भी हमें अच्छी खासी फीस पे करनी रहेगी। इससे अच्छा है हम खुद ही कर ले, क्योंकि वो इतना भी मुश्किल काम नहीं है। और इसमें सबका एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि इसमें जीएसटी कंपलसरी है क्या। तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये गलती मैंने भी करी है। जीएसटी और विदाउट जीएसटी के रूल्स अलग अलग होते हैं, जो बाद में मैं फिर कभी बताऊंगी आपको। और इसमें फंसे लेसन तो लगता ही लगता है, वो बिल्कुल कंपलसरी है। और स्विगी और जोमेटो की ऑन बोर्डिंग जो फीस लगती है वो 999 है। घर से काम करने का ये बेस्ट आइडिया है। बस उसके लिए आपके हाथों में जादू होना चाहिए, वो छड़ी वाला जादू नहीं, जो स्वाद वाला जादू है उसकी बात कर रही हूँ मैं। आपके आउटलेट पे एक बार आया हुआ कस्टमर अगर बार बार आपके आउटलेट पे ऑर्डर करता है तो समझ लेना कि आपके हाथों में वो जादू है। मैंने अपना आउटलेट ओपन किए हुए 1 साल से ऊपर हो गया है और डेली के ऑर्डर करते हुए कस्टमर मेरे बहुत सारे हो गए हैं, जो मुझे लंच और डिनर के दोनों ऑर्डर डेली रूटीन में करते हैं। कभी कभार मैं काम की वजह से बाहर गई होती हूँ और स्विगी जोमेटो ऑफ़ किया होता है तो कस्टमर के कॉल आ जाते हैं कि आपका आउटलेट ऑफ़ क्यों दिखा रहा है, हमें ऑर्डर करना है। तो ये वाला ऑर्डर ऑलमोस्ट डन होने को है, तभी मुझे आ जाता है एक दूसरा ऑर्डर। तो ये ऑर्डर की मैं पैकिंग कर लेती हूँ। ये जो ऑर्डर मैं बना रही थी वो मेरे रिपीट कस्टमर का ऑर्डर था, तो उसके लिए मैंने एक प्यारी सी नोट बना के उसमें रख दी थी। और उसके बाद में वापस से दूसरा ऑर्डर जो आया था उसकी भी पैकिंग कर रही थी, और ये भी मेरा एक रिपीट कस्टमर का ही ऑर्डर था।